न्यूज के साथ दिल्ली से पटना पहुंचे राहुल गांधी विपक्ष की बैठक में हुए शामिल। पटना में आज 15 विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। ममता बनर्जी स्टालिन बैठक में शामिल है। इस बैठक में पीएम पद की बात न होकर 1 फॉर 1 फॉर्मूला पर चर्चा होगी। विपक्षी एकजुटता को ले रही महाबैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी कि अगर विपक्ष के केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस बैठक में 15 विपक्षी दल पहुंच रहे हैं। पटना में आज 15 विपक्षी दलों की बैठक होनी है। सभी राज्यों के राज्य मंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी इस बैठक में पहुंचे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अवनीश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनीश जी, लगातार 15 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बैठक के बाद जो सभी विपक्षी दलों की रणनीति है, क्या वो साकार साबित होगी? देखिए, ये तो अभी बताना जल्दबाजी होगा कि बैठक में जो निर्णय है वो क्या निर्णय रहेगा और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि एक पहल है जो समान विचारधारा के जितने भी दल हैं, तो हमारी पहल है कि सभी दलों को एकजुट किया जाए और इस काम की जिम्मेदारी नीतीश जी को दी गई है, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं और वो काफी एक्सपीरियंस है उनको राजनीति का। और राहुल जी आज पहुंचे हैं तो ये कई मायनों में बड़ा दिलचस्प रहेगा और मेरे हिसाब से तो इस जो बैठक के काफी सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीदें हैं। जी, जिस तरह से अरुणेश जी, लगातार विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सभी विपक्षी दल एकजुट होने में बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ी। सभी दल और कवायद जो है पिछले 6 महीनों से चल रही थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी दल कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो रहा है, एक और जहां मोदी कह रहे हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसा हुआ है, क्या लगता है इस बारे में आपको? देखिए, निश्चित तौर पे एक चीज तो स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार से अगर आप सवाल करते हैं तो सरकार उन सवालों का जवाब ना देके जो सरकारी मशीनरी है, सीबीआई हो, ईडी हो, इनके जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों में देखने में भी आया है, कई जगह इन्होंने सरकारों, जहां विपक्ष की पार्टियों की सरकार थी, तो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके वहां सरकार भी बदलने की कोशिश की है और संसद में भी देखा गया है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष जो सवाल संसद में करता है तो उस पर जवाब देना पसंद नहीं करती है। तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे निश्चित तौर पे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि सरकार जो है वो विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रही और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख लीजिए, 25 तारीख को अमित शाह जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमित शाह जी के पास इतना पावर है कि वो निर्णय ले सकते हैं इस बैठक में, जबकि समूचे विपक्ष ने ये निर्णय रिक्वेस्ट की थी कि प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी बैठक हो। और आपको मालूम है कि मणिपुर को लेके ये बैठक होनी है और मणिपुर में 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और वहां अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। तो हमने निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी आए, अब वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी के ऊपर टाल दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और हमारी यही कवायद है कि ज्यादा से ज्यादा जो समान विचारधारा के दल है, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो स्वार्थ को पीछे रख के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो इन तमाम दलों को हम एक साथ लेकर हमारा ये प्रयास है। ठीक है, चलिए अरुणेश जी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से ये साफ कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उस पर इस बैठक में चर्चा नहीं होगी, लेकिन आखिरकार जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बात तो यहीं आकर रुकेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में कौन होगा। देखिए, ये तो बाद में तय किया जा सकता है। पहले एक न्यूनतम साझा प्रोग्राम तय किया जाए कि 350 से लेके 450 सीटों पर हम बीजेपी को जो टक्कर देंगे तो उसमें विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक प्रत्याशी हो, जिससे कि जो वोट बंटता है तो वो वोट ना बंट पाए।
हमारा प्रथम प्रयास ये रहेगा और इसी को लेके आज जो मुझे लग रहा है चर्चा का केंद्र बिंदु यही रहेगा। और इसके साथ जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेके मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेके मुद्दा हो, तो इन सब मुद्दों पे भी बातचीत होगी। और क्षेत्रीय दलों के भी जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं तो उन पे भी बातचीत की जाएगी कि भाई बंगाल की क्या समस्याएं हैं, पंजाब की क्या समस्याएं हैं, और जो क्षेत्रीय दल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई दल आप पहुंच रहे हैं, और तमाम लगभग जो है उम्मीद ये है कि 15 से 18 के बीच में दल पहुंचेंगे। तो अरुणेश जी, क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन की बैठक है, महागठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री को हराने की चर्चा लगातार की जा रही है, तो क्या इसमें महागठबंधन में जितने भी विपक्षी दल है वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और राजनीति में हमेशा संभावनाएं जीवित रहती हैं। तो संभावनाओं को तलाशना ही राजनीति है। और राजनीति में एक चीज पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि नियत है, वो है परिवर्तन जी। और सतत परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे कि जनता की भलाई के लिए जन सरोकार के जो काम है वो निरंतर रूप से चलते रहे जी। चलिए ठीक है, एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत सभी विपक्षी दलों ने कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर देते हैं। जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 करोड़ लोगों को घर दिया गया है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था श्रेणी में भारत नजर आएगा, भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की होगी। 15 करोड़ लोगों को घर दिया गया है और साथ ही साथ भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने कहा कि जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। अभी जो अर्थव्यवस्था की श्रेणी में भारत 5वें नंबर पर है, भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की होगी और साथ ही साथ 15 करोड़ लोगों को भारत में घर दिया गया है। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी संसद में आतंकवाद के मुद्दे पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। 26/11 हमले का भी जिक्र किया। आतंकवाद कट्टरवाद दुनिया के लिए खतरा, आतंक फैलाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी आतंक फैला रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। आतंकवाद कट्टरवाद दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, आतंक फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको बख्शा नहीं जाए। तो बड़ा अपडेट, जहां अमेरिकी संसद में आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद जो है वो कट्टरवाद दुनिया के लिए खतरा है और जो भी आतंकवाद फैलाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। ओमशील, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर है, वहां उन्होंने लगातार भारत को लेकर तमाम बातें कही और उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवाद इस भारत में फैला रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ओम पूनम, लगातार पीएम मोदी जिस तरीके से वो यूएस के दौरे पर हैं, इससे साफ दर्शाता है कि वो भारत को रिप्रेजेंट इस पद पर कर रहे हैं कि वो लगातार आतंक पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो चाइना जो 26/11 हमारे देश में हुआ उसको जो वहां पे उसका जो आरोपी था उसको वीटो पावर लगा के वो चाइना बचा लेती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा संदेश किया है इस प्रति कि अब से कुछ भी होता है तो यूएस और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ रहेगा और उससे समझौता नहीं करेगा। पूनम, बिल्कुल ओम, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो भारत के डीएनए में बसा हुआ है। ओम, तकनीकी खराबी की वजह से ओम से हमारा संपर्क टूट गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं इसी बीच, जहां पटना में बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान सामने आया है। राहुल गांधी की वजह से विपक्ष एकजुट हुआ है, ये खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर संसद में बात होगी, विपक्ष को एकजुट करना प्राथमिकता है। खड़गे ने ये सारी बातें कही।
खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। पटना में बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है तो वो राहुल गांधी की वजह से एकजुट हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मुद्दे पर संसद में बात होगी। विपक्ष को एकजुट करना सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। खड़गे ने कहा कि जो भी विपक्ष आज एकजुट है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हाथ है। राहुल गांधी की वजह से आज जो पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और विपक्ष आमने सामने बैठकर तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ है। बता दें कि इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और तमाम 15 विपक्षी दल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हैं। इसे लेकर बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी विपक्षी दल आज पटना में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं वो राहुल गांधी की वजह से हो रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से विपक्ष एकजुट हुआ है और जो केजरीवाल का मुद्दा है उस पर संसद में बात की जाएगी। तो आज बिहार के पटना में बड़ी बैठक विपक्षी दलों की हो रही है। वहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करते। 15 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हराने की कवायद में लगा हुआ है। इसी बीच अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में बड़ा खुलासा, 2000 की बॉडी बैग 6800 में खरीदी गई। बीएमसी में तत्कालीन मेयर के निर्देश पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ईडी की जांच में सामने आया बड़ा घोटाला। तो मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई रेड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी के अफसरों को पता चला कि शवों को सील करने के लिए जो बैग खरीदे गए थे उनकी खरीद में बीएमसी ने बड़ा स्कैम किया था। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जो कंपनी शवों को सील करने के लिए बैग मार्केट में 2000 रुपए की दर से बेच रही थी, उसी बैग को बीएमसी ने 3 गुना से ज्यादा यानी कि 6800 रुपए की दर से खरीदा। आरोप है कि इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट तत्कालीन मेयर की सिफारिश पर दिया गया था। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई बीएमसी को मिलने वाली दरों से 25 से 30% कम दाम पर बाजार में उपलब्ध थी। ये बात उनके संज्ञान में थी, लेकिन फिर भी बीएमसी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इसे लेकर नहीं की। तो ये सारे खुलासे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे सामने आ रहे हैं। तो बड़ा खुलासा बीएमसी घोटाले को लेकर किया गया है। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में बड़ा खुलासा, 2000 की बॉडी बैग 6800 में खरीदा गया। बीएमसी के तत्कालीन मेयर के निर्देश पर यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ईडी की जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है और ये उनके संज्ञान में बात होने के बावजूद भी बीएमसी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इसे लेकर नहीं की। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई रेड में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ईडी के अफसरों को पता चला कि शवों को सील करने के लिए जो बैग खरीदे गए थे उनकी कीमत में बीएमसी ने बड़ा स्कैम किया था। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो कंपनी शवों को सील करने के लिए ये बैग मार्केट में 2000 रुपए की दर से बेच रही थी, उसी बैग को बीएमसी ने 3 गुना से ज्यादा पैसों में खरीदा, यानी कि 6800 रुपए की खरीद से दर से वो खरीदा गया। बड़ा अपडेट, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पटना पहुंचे। थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और खड़गे भी पटना पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की अगवानी की, बड़े ही धूमधाम से यहां स्वागत किया गया। आज पटना में 15 विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और इसी को लेकर थोड़ी देर में पटना में उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी और खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की अगवानी की और बड़े ही धूमधाम से माला पहनाकर बुके के साथ उनका स्वागत किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पहुंचेंगे पटना में और थोड़ी देर में पटना में उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे पहले ही पहुंच चुके हैं।
बता दें कि आज विपक्षी दलों की बैठक हो रही है पटना में। लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बातों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। ऐसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनेंद्र, लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं पटना में, कौन कौन वहां पहुंच गया है और कितनी देर में बैठक शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए ये बिहार की राजधानी पटना में आज बैठक है। विपक्षी दलों के साफ तौर से कहा जाए, वहां पर जो तमाम प्रदेशों के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आप वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम तरीके से बात की जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव है, उनकी भी उपस्थिति वहां पर हो गई। राहुल गांधी की बात करते हैं या मल्लिका खड़गे अर्जुन जो है अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, तमाम मंत्री वहां पर पहुंच गए। ममता बनर्जी, तमाम जो राजनीतिक दल के मंत्री हैं वहां पर पहुंच गए। और 2024 लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर ये पहली बैठक कहा जाए विपक्ष की जो है पटना में हो रही है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी ये अध्यक्षता में ये पहली बैठक है। अब देखना होगा किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरीके से विपक्ष जो है घेरने की कोशिश करेगा भारतीय जनता पार्टी को। साफ तौर से अब ये देखना होगा। लगातार 15 कहा जाए जो विपक्षी पार्टियां थी, उसमें से 13 पार्टियों के जो है वहां पर मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अवनेंद्र, जिस तरह से राहुल गांधी भारत में नहीं थे और इस बैठक को लेकर पहले भी ये तारीख तय की गई थी, लेकिन आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। आज जो तारीख तय की गई है, सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। जब राहुल गांधी और खड़गे वहां पहुंचे तो बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया नीतीश कुमार की ओर से। अवनेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने उनका एक भव्यदार स्वागत किया। साफ तौर से कहा जाए जो राहुल गांधी जब वो पहुंचे तो, और उसके बाद राहुल गांधी जो जी चलिए ठीक है अवनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई अगली खबर की रुख करते हैं, जहां टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे 5 लोग, 4 दिन से लापता थी टाइटन पनडुब्बी। ओशियन गेट ने पुष्टि करते हुए श्रद्धांजलि दी है। शुरुआती 2 घंटों के सफर में ही टूट गया था संपर्क। बड़ा अपडेट, 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों में कई देश के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे हुए थे। यूएस कस्टम गार्ड ने बताया कि गुरुवार को 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे 5 अरबपति। 4 दिन से लापता थी पनडुब्बी, जिसके बाद 5 अरबपतियों की मौत हो गई। शुरुआती 2 घंटे के सफर में ही संपर्क टूट गया था। बता दें कि 1912 में समंदर में टाइटैनिक जहाज जो डूबा था, उसके मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता पनडुब्बी की खोज कर रहे थे, खोजने में जुटे हुए थे। तो वहीं यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि गुरुवार को 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की और सभी 5 मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो इसी कड़ी में अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे प्रयागराज से, जहां यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव कर दिया गया। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। वीर सावरकर के साथ 50 अन्य महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। कक्षा 9 के छात्र पढ़ेंगे वीर सावरकर की जीवन गाथा। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ेगा नैतिक शिक्षा का अंक। बड़ा बदलाव, बोर्ड एग्जाम में नैतिक शिक्षा का अंक जो नंबर है, मार्क्स है, वो नहीं जुड़ेंगे। बड़ा अपडेट, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। वीर सावरकर के साथ 50 अन्य महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 9 के छात्र पढ़ेंगे ये जीवनी। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नैतिक शिक्षा का अंक नहीं जुड़ेगा।
तो यूपी बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। वीर सावरकर के साथ साथ 50 अन्य महापुरुषों की जीवनी भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। कक्षा 9 के छात्र वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इनके नंबर मार्क्स जो दिए जाएंगे वो नहीं जुड़ेंगे। कक्षा 9 के छात्र वीर सावरकर की जीवनी गाथा पढ़ेंगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नैतिक शिक्षा का कोई भी अंक नहीं जुड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें वीर सावरकर की जीवनी शामिल हो गई है। वीर सावरकर के साथ साथ 50 अन्य महापुरुषों की जीवनी भी बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा 9 के छात्र वीर सावरकर की जीवन गाथा के बारे में अब जान पाएंगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नैतिक अंकों का जुड़ाव जो है वो नहीं दिया जाएगा। इनको नैतिक अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।